Hi guys, welcome to Spoken English in Hindi by Cambridge Veritas. मेरा नाम है क्रिश, मैं हूं आपका दोस्त और स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर। आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बीते पिछले लेसन्स में हमने बात करा था कि हम ही को कैसे यूज करते हैं, शी, इट, इन सारे शब्दों को कैसे यूज करते हैं। हमने ये भी डिस्कस करा था कि हम इज को कैसे यूज करते हैं, आर को कैसे यूज करते हैं, एम को कैसे यूज करते हैं। लेकिन आज के लेसन में हम बात करेंगे कि हम वी, यू और दे, इन तीन शब्दों को इंग्लिश में कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम इनका मतलब समझते हैं। वी का मतलब क्या होता है? इमेजिन कीजिए आप और मैं एक टीम में हैं, हम दोनों दोस्त हैं, हम एक टीम में हैं। अगर मैं हम दोनों की बात कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा वी, यानी कि एक से ज्यादा लोग। हम दो हैं, एक से ज्यादा है तो मैं बोलूंगा वी। जब हम दूसरे इंसान के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं यू। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बोलूंगा यू आर वेलकम। अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं तो आप मुझसे बोलेंगे क्रिश, यू आर वेलकम। लेकिन मान लीजिए आप और मैं कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरे कमरे में है, तो हम क्या बोलेंगे? they। सो आज का लेसन इन ही तीन शब्दों के बारे में है। आज के लेसन में हम तीन गेम्स खेलेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस समझेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि इनको क्वेश्चंस में कैसे बदला जाता है, अंग्रेजी में हम क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए आपकी फुल ऑन अटेंशन अगले 10 मिनट के लिए। रेडी? अगर चैनल पर आप नए हैं देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और रोजाना हर एक लेसन देखें, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए चालू करते हैं आज का हमारा लेसन। ऑलराइट, सबसे पहले हम अपना रोजाना जो हम गेम खेलते हैं वो गेम खेलने वाले हैं। इसका नाम क्या है? लिसन एंड रिपीट। वन मोर टाइम, लिसन एंड रिपीट। यहां पर आप एक चार्ट देख पा रहे हैं, एक टेबल देख पा रहे हैं। इस टेबल में मैंने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आप ये प्लस का साइन देख पा रहे हैं, इसका मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस। मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं, पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें नॉट नहीं आता। दैट मीन्स ये नेगेटिव नहीं है। अब यहां पर है फुल फॉर्म इन दो शब्दों की वी आर, और राइट हैंड साइड टेबल में है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा एडवांस वर्ड है इंग्लिश में। इसका मतलब मैंने पिछले लेसन्स में भी समझा रखा है, लेकिन हम दोबारा से समझते हैं उन सभी लोगों के लिए जो नए हैं हमारे चैनल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है शॉर्ट सेंटेंसेस। ये हुआ फुल फॉर्म। फुल का आधा क्या होता, ऑपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली होता है शॉर्ट फॉर्म। इतना समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, यहां पर लिखा है वी आर, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा, जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा वर। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, वर। तो ये वी आर नहीं है, जब ये जुड़ जाता है तब हम इसको बताते हैं वर। थोड़ा सा जो टंग है हमारी, बेसिकली वो ऐसे मुड़ जाती है हमारे माउथ में। हम इसको बोलते हैं रोल्ड आर, मतलब रोल हो जाती है हमारी टंग। वर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मैं ये सेंटेंसेस रिपीट करूंगा और आपको ये सेंटेंसेस मेरे पीछे कॉन्फिडेंटली बोलने हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए रेडी करते हैं इसको। इस मेथड को हम बोलते क्या है? इस मेथड को हम बोलते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। यानी कि आप अंग्रेजी समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेसिक सेंटेंसेस हैं, लेकिन रेपिटिशन के द्वारा। दैट मीन्स आप रिपीट कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं। और इसकी अगली स्लाइड में हम कुछ रूल्स भी समझेंगे। तो चलिए पहला गेम चालू करते हैं। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वी आर
इंडियन। वेरी गुड। एक चीज बताऊं, आर की क्या प्रोनाउंसिएशन होती है? हम ऐसे नहीं बोलते आर, र र को लास्ट में नहीं बुलाते हम अंग्रेजी भाषा में, हम सिर्फ बोलते हैं आ। तो ये हो जाता है आ, वी आर इंडियन। बट कई बार हम आर प्रोनाउंस भी करते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम बाकी के लेसन्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वी आर इंडियन। वेरी गुड। अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? वर, वर इंडियन। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वर इंडियन। तो कैसे बोलेंगे हम इसे? हम इसे बोलेंगे वर। ये जो र होगा इसको हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, वर इंडियन। थोड़ा सा जल्दी हो जाता है ये बोलना, ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी में जब आप फ्लुएंट साउंड करते हैं ना, तो कई बार ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है फ्लुएंसी के लिए। जो भी दो शब्द हैं उनको जोड़ दीजिए और उससे आप नेचुरली बहुत फ्लुएंट साउंड करेंगे। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वर इंडियन। वेरी गुड। यू आर अमेरिकन। एक्सलेंट। अब ये बन जाएगा योर, योर अमेरिकन। ये र को हम थोड़ा सा लंबा करेंगे यहां पर और बोलेंगे योर अमेरिकन। वेरी गुड। अब नीचे आ जाते हैं, दे आर जर्मन। दोबारा से, दे आर जर्मन। आप देख रहे हैं, ना तो मैं आर यहां पर प्रोनाउंस कर रहा हूं, ना ही मैं आर दूसरे शब्द में प्रोनाउंस कर रहा हूं। आर साइलेंट है, मैं आर को खा रहा हूं, मैं आर को प्रोनाउंस नहीं कर रहा। तो इसी तरीके से आपको भी यही करना है, जर्मन नहीं बोलना, आपको बोलना है जर्मन। दोबारा से मेरे पीछे रिपीट कीजिए, जर्मन। यही इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। स्टैंडर्ड इंग्लिश में हम आर को बहुत सारे शब्दों में साइलेंट रखते हैं, ठीक है। दे आर जर्मन। क्या बात है, वेरी नाइस। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, दे आर जर्मन, दे आर जर्मन, दे आर, दे आर। तो ये हो जाएगा दे आर जर्मन। थोड़ा सा फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देयर, देयर जर्मन। वेरी गुड। अब ये तो हुए हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, करेक्ट। कुछ ही देर में हम इनके नेगेटिव सेंटेंस भी देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए लेसन में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यू बस हम एक इंसान के लिए यूज करते हैं। ये चीज सही है, लेकिन यू को हम प्लूरल, दैट मीन्स जो एक से ज्यादा चीज है, कई बार उसके लिए भी यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूं, थोड़ा सा वेट कीजिए। बट ये जानना जरूरी है, यू सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, दैट मीन्स एक इंसान, और यू प्लूरल के लिए भी यूज होता है। कई बार एक ग्रुप को भी कहकर ही बुलाया जाता है। इसको बेहतर तरीके से समझने की, सिमिलरली इसी तरीके से जो वर्ड है दे यूज होता है या तो मैन के लिए। अब यहां पर मैन का मतलब ये नहीं एक आदमी, यहां पर MEN लिखा हुआ है। जब हम MAN बोलते हैं वो होता है एक आदमी। कितने आदमी? एक आदमी। लेकिन जब हम MEN बोलते हैं तब ये हो जाता है एक से ज्यादा आदमी। ऑलराइट, तो सिमिलरली इसी तरीके से मेरे पीछे रिपीट कीजिए, they। वेरी गुड। तो दे यूज होता है एक से ज्यादा आदमी के लिए। सिमिलरली अगर एक से ज्यादा फीमेल है यानी कि औरत है, उसके लिए भी हम दे यूज करते हैं। तो यहां पर स्पेलिंग का ध्यान रखना है। इसको हम बोलते हैं WOM
AN। जब हम A लिखते हैं इसका मतलब होता है एक फीमेल, वन फीमेल। इतना समझ में आया? लेकिन अगर आपने स्पेलिंग चेंज कर दी और अगर आपने लिखा ऐसे WOMEN, अगर आपने ए की जगह यहां ई लगा दिया तो ये बन जाएगा एक से ज्यादा फीमेल, मोर देन वन फीमेल। हम क्या बोलेंगे इसे? एक से ज्यादा। सो दे यूज होता है एक से ज्यादा आदमी के लिए, दे यूज होता है एक से ज्यादा फीमेल के लिए और के लिए, और दे को हम एक्चुअली थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि कई बार नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स, अगर हमारे पास बंच ऑफ फ्लावर्स हैं तो हम कह सकते हैं दे आर स्मेलिंग गुड। सो दैट मीन्स दे का मतलब हुआ नॉन लिविंग थिंग्स, जो फ्लावर्स जिनकी हम बात करें। इतना समझ में आया? दे एक से ज्यादा आदमी, एक से ज्यादा औरत, और कई बार थिंग्स के लिए भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पिछली स्लाइड में तो हमने बात करी थी पॉजिटिव सेंटेंसेस की, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। दैट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हम यूज करते हैं नॉट, ये वाला शब्द। तो आप सब में देख रहे हो यहां पर हम नॉट यूज कर रहे हैं, करेक्ट? इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। एक बार मेरे पीछे रिपीट कर दो प्लीज, क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन। इसी मोटिवेशन को, इसी कंसंट्रेशन को अगर हम कंटिन्यू रखेंगे एक से लेकर 2-3 महीने तक, 1 से लेकर 3 महीने तक, देन आप बेसिक इंग्लिश बोलना चालू कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ऑलराइट, तो लेट्स कंटिन्यू। अब मेरे पीछे रिपीट करना है, लिसन एंड रिपीट। वी आर नॉट इंडियन। एक बार और, वी आर नॉट इंडियन। यहां पर अगर आप देखेंगे आर नॉट का जब शॉर्ट फॉर्म आता है, शॉर्ट फॉर्म का कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? शॉर्ट फॉर्म, करेक्ट। जब इसका शॉर्ट फॉर्म आता है तो ये हो जाता है ऑन। इसकी मैंने प्रोनाउंसिएशन आपको पहले भी बता रखी है। अगर आप लोग नए हैं हमारे चैनल पर, मैं आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन दोबारा से बता देता हूं। जब भी आप लिखते हैं फॉर्म, इसका मतलब है आर नॉट, इसका शॉर्ट फॉर्म जब भी आप बनाते हैं तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? आर को हम खा जाते हैं, साइलेंट होता है, और इसको प्रोनाउंस ही नहीं करते, हम सिंपली बोलते हैं आंट। क्या बोलते हैं? आंट, आंट। इतना समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट रूल। बहुत सारे लोग बोलते हैं आरंट, 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 सब गलत। सिंपली बोलेंगे आंट। ठीक है, तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए, वी आंट इंडियन। अब यही चीज हमें बाकी के सेंटेंसेस भी रिपीट करनी है, ठीक है? यू आर नॉट अमेरिकन। एक बार और कॉन्फिडेंटली, थोड़े जोश के साथ बोलिए, यू आर नॉट अमेरिकन। शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे, यू आंट अमेरिकन। ऑलराइट, चलो लास्ट वाला आ जाते हैं, दे आर नॉट जर्मन। वेरी गुड, अब ये वाला सेंटेंस रिपीट कीजिए, दे आंट जर्मन। ठीक है, ये हुए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस कर लिए, नेगेटिव सेंटेंसेस कर लिए, हम बात कर रहे हैं आज के लेसन में वी की, यू की, दे की।
वी मतलब हम दोनों या फिर हमारी टीम, यू मतलब जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, दे मतलब जब हम दोनों कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, बोलेंगे दे। करेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, कौन से सेंटेंसेस बचते हैं? क्या नाम है उनका, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन सेंटेंस, हम इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज वेल, लेकिन सिंपल चीजें रखते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं, क्वेश्चंस। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, लेकिन उससे पहले नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस दोबारा से देख लेते हैं। जब आप लिखते हैं वी आर नॉट, इसको लिखने के और इसको बोलने के दो तरीके हैं। सिमिलरली जब आप लिखते हैं यू आर नॉट, इसके भी दो तरीके हैं। वी आर नॉट को हम लिख सकते हैं वी आंट, ये भी ठीक है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ऐसे ही यू आर नॉट को हम लिख सकते हैं यू आंट, लेकिन दूसरा भी तरीका है। ये तो हुआ नंबर वन, पहला तरीका, लेकिन दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका है नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? वर नॉट या फिर वर नॉट। सिंपली क्या बोलेंगे, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। वर, वर नॉट, वर ऐसे करके बोलेंगे, वर नॉट। वेरी गुड। या फिर आप बोल सकते हैं योर नॉट। क्या बोलेंगे? योर। पहले तो बोलेंगे यो, फिर लगा देंगे योर नॉट। रिपीट करते रहिए मेरे पीछे, सिर्फ देखना नहीं है, रिपीट करना है। रिपीट करेंगे दैट मीन्स आप मेरे साथ लाइव प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की। ठीक है, ये आपके लिए लेसन है। ऑल राइट, योर नॉट। बात है, फैंटास्टिक। इतना समझ में आया? नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शंस दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे पहला तरीका सिंपल लगता है, पहला तरीका ही करता हूं। जब से मैं पैदा हुआ हूं, अंग्रेजी में जब से बात कर रहा हूं, मैं पहला तरीका ही यूज करता हूं। आपकी मर्जी, आप पहला तरीका यूज करें या दूसरा, दोनों सही है। ठीक है, चलिए वन फाइनल टाइम एक बार रिपीट कर लेते हैं। लिसन एंड रिपीट। वी आंट, वर नॉट, यू आंट, you're नॉट। अब एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए। आपको क्या करना है ना, चार सेंटेंसेस कॉमन्स में लिखने हैं और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। वी आंट, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा सेंटेंस, वी आंट हैप्पी, आई एम हैप्पी, पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वी आंट हैप्पी, we're not sad, you aren't working, you're not dancing। जैसे मैंने अब चार सेंटेंसेस बोले, इसी तरीके से आपको बोलने भी हैं और लिखने भी हैं कमेंट्स में। जल्दी से मुझे लिख कर दिखाइए। या तो आप अभी लिख सकते हैं, लेसन को पॉज करिए, या फिर आप लेसन खत्म होने के एंड में लिख सकते हैं, लेसन खत्म होने के बाद। ठीक है, ऑल राइट, चलो। पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आ जाता है हमारा लास्ट पार्ट, विच इज डिंग 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 डिंग। ओ, दे आर नॉट भी है, उसको भूल गए। एक बार जल्दी से कर लेते हैं। दे आंट, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। दे आंट, दे आर नॉट, देयर, देयर, देयर नॉट। क्या कैसे लिखेंगे हम इसे? बोलेंगे देयर, देयर नॉट। दैट्स इट, इतना ही है। चलो अब जल्दी से देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। इस टेबल में मैंने क्या करा हुआ है? फर्स्ट टेबल में मैंने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए। सेकंड टेबल में, सेकंड कॉलम में मैंने उसका पॉजिटिव जवाब लिखा हुआ है, यहां पर पॉजिटिव आंसर है। और तीसरे कॉलम में मैंने इसका नेगेटिव आंसर लिखा हुआ उसी क्वेश्चन। तो मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जिस तरीके से मैं अपनी आवाज ऊंची या नीचे करता हूं, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिदम। क्या बोलते हैं? रिदम। उस रिदम को कॉपी करने की
ठीक है, बिकॉज इंग्लिश एक रिदमेटिक लैंग्वेज। मेरे पीछे रिपीट कीजिए, आर वी लेट। हाँ, ऐसी थोड़ी एक्टिंग करनी है, इससे आपकी एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन दोनों इंप्रूव। आर वी लेट? वेरी गुड। यस, यू आर। क्या बात है, वेरी गुड। इसका नेगेटिव क्या होगा? नो, यू आंट। दोनों में ही आर मैं साइलेंट रख रहा हूं, आर मैं नहीं बोल रहा, इसका ध्यान रखना। आर आपको भी प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है जी। ऑल राइट, चलो दोबारा से रिपीट करो। आर यू फ्रॉम रशिया? हम रशिया नहीं बोलते। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? रशिया। रशिया नहीं बोलते, हम बोलते हैं रशिया। ये इसकी फोनेटिकली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। क्या बोलेंगे? रशिया। ठीक है, दोबारा से रिपीट कीजिए। आर यू फ्रॉम रशिया? ऐसे ही मेरी तरह थोड़ा सा इतरा कर, थोड़ा सा थोड़ा सा इमोशंस लाकर। आर यू फ्रॉम रशिया? यस, वी आर। नो, वी aren't. वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन रह गया। आर दे मैक्सिकन? वेरी गुड। यस, दे आर। नो, दे aren't. वेरी गुड, एक बार सबके लिए क्लैपिंग बजा दें। वेरी गुड, जो जो ये लेसन देख रहे हैं, स्पेशली आपके लिए, वेल डन। पॉजिटिव सेंटेंसेस देखे, नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, क्वेश्चन मार्क्स देखे, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस के एग्जांपल्स। अब थोड़ा रूल समझ, बहुत छोटा सा रूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप सोचते होंगे लेकिन हम क्वेश्चन बनाते कैसे हैं? बताओ क्या रूल है? 2 मिनट में बताता हूँ। ऑल राइट, हियर वी गो। मान लीजिए एक पॉजिटिव सेंटेंस, दे आर फ्रॉम इंडिया। दे आर फ्रॉम इंडिया। अब इसमें क्या हो रहा है ना, 2 वर्ड्स हैं। एक एक तो है दे, और दूसरा है आर। ये मैंने सफेद रंग से लिखा हुआ है, और कलर करेक्ट। जब हम इसका क्वेश्चन तभी अपनी जगह ऐसे कर लेते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है? मतलब अपनी जगह की अदली बदली कर लेते हैं। तो जब ये क्वेश्चन, मान लीजिए दे आर फ्रॉम इंडिया, आप ऐसे पूछ रहे हैं, ये सेंटेंस आप बोल रहे हैं, अब इसको आपको पूछना है क्वेश्चन की फॉर्म। ये बहुत इजी है, पता है क्या करना है? आर को आप ले आएंगे यहां पर दे की जगह, और दे को आप ले आएंगे आर की जगह, बस इतना ही करना है। तो जल्दी से बोलो, मैं अभी आंसर बाद में दिखाऊंगा, आप मुझे बताओ बोलकर क्वेश्चन कैसे बोलेंगे। दे आर फ्रॉम इंडिया, आर ले लेगा दे की जगह, दे ले लेगा आर की जगह, क्वेश्चन क्या होगा? बोलकर दिखाओ। वेरी गुड। आर दे, आर दे फ्रॉम इंडिया। वेरी गुड, क्या बात है, वेल डन, सुपर। आर दे फ्रॉम इंडिया। थोड़ा एक्सेंट भी झाड़ लेते हैं, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आर दे फ्रॉम इंडिया? दोबारा से मेरे पीछे रिपीट कीजिए कॉन्फिडेंटली प्लीज। आर दे फ्रॉम इंडिया? बात है, सुपर, एक नंबर। क्या बोलते हैं हम? दिल्ली के हैं, तो दिल्ली में हम क्या बोलते हैं? एक नंबर, विच इज अ लिटिल बिट ऑफ अ स्लैंग, थोड़ा सा स्ट्रीट लैंग्वेज है, बट वेल डन। इसी चीज को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब कई बार आपने देखा है क्वेश्चंस हम इन वर्ड्स से भी बनाते हैं। व्हाट, व्हेन, ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जब हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, है ना। अब ये क्वेश्चन तो है विदाउट व्हाट, व्हाट हमने यूज ही नहीं करा इसमें। तो कुछ वर्ड्स हम इन, कुछ क्वेश्चंस जब हम इंग्लिश में बोलते हैं, हम इन वर्ड्स से बनाते हैं। इनको हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं?
WH क्वेश्चंस। एक मैंने लेसन WH क्वेश्चंस पर भी बनाया आपके लिए, लेकिन अभी रिकॉर्ड नहीं करा। आई थिंक मैं कल परसों में लेसन आपके लिए रिकॉर्ड। तो मेक श्योर आप वो लेसन भी देखें। 10 मिनट का लेसन है, बहुत अच्छा लेसन है, आसानी से आपको समझ। लेकिन अभी जल्दी से बता देता हूं कि क्या होता है। कुछ नहीं करना, वॉट एंड वेयर इन जैसे शब्दों को में हमें लगा देना है। ठीक है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए, व्हाट्स योर नेम। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज। इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है यहां, है ना? ऑल राइट, चलो सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम। ये वाला आर साइलेंट रखेंगे, ये वाला प्रोनाउंस करेंगे। वेयर आर यू फ्रॉम। वेरी गुड। लास्ट रिपीट कर देते हैं, अभी तक बहुत वंडरफुली आपने पार्टिसिपेट करा है। लास्ट चीज और रिपीट कर लेते हैं, वेयर्स ही फ्रॉम। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे ऐसे, वेज। क्या बोलेंगे? वेज। वेज ही फ्रॉम, वो कहां से हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, जाने से पहले एक छोटा सा क्विज है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में देना है। क्विज है, एक मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पर, योर अमेरिकन। इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? इसका नेगेटिव फॉर्म मुझे कमेंट्स में लिखकर दिखाइए, टाइप कीजिए, इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा। ऐसा क्विज है, दैट्स इट, इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा जल्दी से अब आप मुझे बताइए, आज के लेसन में आपने क्या सीखा। आप सिंपल सा ये छोटा सा सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करिए। नाउ आई नो, मतलब अब से मुझे पता चला है कि मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं। ऐसी कौन है जो आज आपने इस लेसन में। बिल्कुल परेशान मत होइए, अंग्रेजी ग्रामर ठीक है नहीं ठीक है, वी स्टिल लाइक यू, स्टिल लव यू। बस छोटा सा सेंटेंस लिखिए, क्या नया सीखा। अगर आपने अभी तक ये वाला लेसन नहीं देखा है, जिसमें हमने डिस्कस करा है ही शी इट के रूल, इसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जिस तरीके से इस लेसन में प्रैक्टिस करी है, इसी तरीके से बाकी लेसन्स में प्रैक्टिस कर, इसी लेसन में प्रैक्टिस करिए। सो मेक श्योर आप ये लेसन देख टाइम निकालें। मुझे उम्मीद है इस लेसन में आपने कुछ नया सीखा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट सीखा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा। इसी के साथ अलविदा, गॉड ब्लेस, टेक केयर, एंड मैं आपसे मिलूंगा एक नए लेसन में। अंटिल देन, बाय बाय।